Ratio and proportion. वो नहीं आई भाई, आंचल नहीं आई आज। चलो स्टार्ट करें भाई, अच्छे से मूड में हो या नहीं? ठीक। क्या होता है भाई रेशियो? क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है। सबसे छोटी फॉर्म होती है रेशियो। किस चीज की फॉर्म है भाई? किसी भी नंबर की सबसे छोटी फॉर्म है। ठीक है, मान लो मैंने 25 लिख दिया, क्या होगी इसकी छोटी फॉर्म? है भाई 5। ठीक है, और क्या होगी? 1। तो कौन सा है इसमें रेशियो? है भाई, बोलो भाई। रेशियो का मतलब है बेटा कंपैरिजन। क्या होता है भाई रेशियो? कंपैरिजन किया जाएगा दो चीजों का। जरूरी नहीं है वो नंबर का कंपैरिजन किया जाए। मान लो मैं ये कहता हूं भाई ये मार्कर है और एक ये मार्कर है। ठीक है, सपोज करो ये हाफ है। ठीक है भाई, बेटर कौन सा है या बड़ा कौन सा है? तो आप कहोगे भाई इसमें ये बड़ा है। या कई बार आपने ये लगा दिया तो आप कहेंगे ये दोनों इक्वल है, तो रेशियो इक्वल भी हो सकता है। एक चीज बड़ी और एक चीज छोटी हो सकती है। तो रेशियो का मतलब होता है कम से कम दो चीजों का आपस में कंपैरिजन का। दो से ज्यादा कितनी भी हो, एक चीज का कोई रेशियो से लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, दो चीजों को कंपेयर किया जाता है जब एक भाई इस चीज की वैल्यू क्या है और इस चीज की वैल्यू क्या है, उसको रेशियो कहते हैं। लेकिन ये रेशियो की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुई, आधी डेफिनेशन हुई कि भाई जब कम से कम दो चीजों को कंपेयर किया जाएगा उसे रेशियो कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं हुई। डेफिनेशन ये कहती है मान लो दो चीजें हैं ए एंड बी, ये रेशियो का साइन होता है भाई अनुपात का। आप इसको और इसको कंपेयर करना चाहते हो। ये कहता है कि भाई इसकी वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 15 है। ठीक है, आपको ये कहा गया कि भाई इसकी वैल्यू 10 है, अलग अलग। मान लो ये कहता है ए के पास 10 रुपये है, आपने बताया कि बी के पास 15 रुपीज है। किसके पास ज्यादा है भाई? आप कहोगे बी के पास 5 रुपये ज्यादा है, आप कहोगे 5 रुपये ए के पास बी से कम है। आप कंपेयर कर रहे हो। पहली बात तो रेशियो ये कहती है कि आप इनको कंपेयर करेंगे, किसके पास कम है किसके पास ज्यादा है। लेकिन रेशियो ये कहता है कि भाई मुझे इनके रुपये मत बता, तू इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मत बता, मुझे रेशियो को छोटी ही फॉर्म में बता। सपोज करो इस बंदे के पास 10,000 रुपये है, भाई हर महीने के 10,000 रुपये कमाता है। और इस बंदे के बारे में पता लगा कि भाई ये 20,000 रुपये कमाता है। तो जब मैं कमाई की बात करूंगा तो मैं ये कहूंगा ए 10,000 रुपीज कमाता है और बी 20,000 रुपये कमाता है। और मैं ये कहूं कि इसके पास 4 कार है और इसके पास 8 कार है, तो मैं ये जाओ, इसके पास 4 कार है और इसके पास 8 कार है। मैंने ये कहा। अब क्या हुआ, एक रेशियो कंसेप्ट बताया गया कि भैया आप इन चीजों को ऐसे हर एक बंदे की कैसे अलग अलग करके बताओगे। आप ऐसे करो, एक छोटी ही फॉर्म लेके आओ ताकि आप इन चीजों को रेशियो के फॉर्म में बताया जाए।
जैसे मैं अगर आपके 100 में से कोई ये कहता है भाई मेरे 25 मार्क्स आए 25, तो एक लैंग्वेज होती है मैथ में, परसेंटेज की भी लैंग्वेज होती है। मैं इस चीज को ये कह सकता हूं भाई तू 100 में तो 25 आए, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूं तेरे कितने मार्क्स आए, 25% आए। परसेंटेज की लैंग्वेज ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके 100 में से 25 आए। रेशो की लैंग्वेज ये कहती है कि भाई जितनी भी चीज है, आप अगर आपके अंदर कोई चीज कॉमन को मत बता, जो चीज कॉमन है ना उस चीज को मेरे से हटा दे। जैसे मैं इसको 4:8 ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्योंकि 4 इसके भी अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो आपने इसमें से 4 गायब करोगे तो 1 बचेगा, और इसमें से 4 गायब करोगे तो 4 दूनी 8 बचेगा। तो रेशो की फॉर्म ये कहती है किन्हीं भी चीजों का जब कंपेयर करो तो उनको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लाके रख दो, दैट इज रेशो। बात समझ में आया भाई? जितनी भी चीज उनके अंदर कॉमन है उनको उनके अंदर से हटा दो। मैं इस चीज को भी 1:2 लिख सकता हूं, और मैं अगर इसकी भी 4 0 कैंसिल आउट करूं और इसकी भी 4 0 सेम चीज से, तो मैं इस चीज को भी क्या लिख सकता हूं, 1:2 लिख सकता हूं। यानी कि रेशो ये नहीं कहती कि भाई तू 1 है और मैं 2 हूं। रेशो केवल ये रिप्रेजेंट करती है कि इसकी जो वैल्यू है उससे इसकी डबल है कितनी, इस चीज को रेशो नहीं बताएगी। बात समझ पाए भाई? या बात समझ में आ रही है बेटा? देखो बेसिक सा है बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भाई जिस बच्चे ने कभी मैथ ना भी सीखा हो उस बच्चे को भी ये मैथ समझ में आए, ताकि हम स्टार्टिंग जब तक बेस नहीं स्ट्रोंग होगा, मैं बार बार कहता हूं मैथ नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को ये नॉर्मल चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनको सीखना, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं कि भाई हमें पता होना चाहिए उनको। रेशो का मतलब समझ में आया भाई? अगर मैं ये कहूं बेटा इसको रेशो में रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या कहेंगे? भाई मैं देखता हूं ये किस चीज से कट जाता, कैंसिल आउट किससे होगा? आप देखोगे 5 इसमें भी है, तो 5 2 जा और 5 3 जा। तो रेशो में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 2/2 रेशो 3। रेशो को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई और किसी भी चीज के साथ डिवाइड किया जा सकता है, बशर्ते कि आप जो डिवाइड इस तरफ कर रहे हो वही इस तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों चीजें काटेंगे तो आप किसी न किसी चीज कॉमन से काटोगे, और कॉमन चीज से काटोगे तो जिस चीज से इसको काट रहे हैं उसी चीज को इससे काट रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ रेशो जब भी कभी ज्यादा या कम होगा तो सेम चीज से गुणा होगी या सेम चीज से भाग होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया भाई? रेशो समझ में आया बेटा? 2 चीजों का कम से कम कंपेरिजन, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। मैं लिखता हूं भाई A/B/C की उम्र 20 ईयर्स, 40 ईयर्स एंड 60 ईयर्स है, ऐसे लिखा। तो ये कहना चाह रहा है अलग अलग भाई, यू 20 साल का, यो 40 साल का और ये 60 साल का। बट रेशियो की लैंग्वेज में मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 20 कॉमन है, 21, 22 और 23। मैं इसको ये बोल सकता हूं कि इनकी जो रेशियो है वो 1:2:3 है, यानी कि C इससे 3 गुना बड़ा है, B A से 2 गुना बड़ा है। बात समझ में आया भाई? क्लियर हुई बेटा? ठीक है। समानुपात क्या होता है भाई? प्रोपोर्शन क्या होता है? भाई हिस्सा। और बताए कोई भी बच्चा क्या होता है समानुपात? प्रोपोर्शन क्या होता है? बताओ शाबाश। मैंने रेशियो निकालना सीखा भाई, 2 चीजों का रेशियो निकालना सीखा मैंने। प्रोपोर्शन होता है, समानुपात होता है कि भाई 2 चीजों का मैंने रेशियो निकाला और इधर भी 2 चीजों का रेशियो निकाल लिया, उनका आपस में रेशियो।
मतलब मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो दो रेशो का क्या रेशो है, नहीं बात समझ में। मान लो दो पेयर बनाए, इधर बता दी राम और श्याम की इनकम ये है भाई, इधर बताई सोहन और मोहन की अनुपात ये है, ऐसे बताए। दो पेयर हो गए, राम और श्याम का भी रेशो बता दिया और मोहन और सोहन का भी रेशो बताया। अब कहता है भाई ये चीजें प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो दो जो रेशो होंगे, दो कंप्लीट पेयर, उनका कंपैरिजन होता है समानुपात। अगर ये दोनों चीजों की वैल्यू रेशो में सेम है तो मैं कहूंगा ये प्रोपोर्शनल फॉर्म में है, समान अनुपात में है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं बेटा ए और बी के पास 10 और 15 रुपीज हैं, ध्यान से समझना। रेशो बताया, एक रेशो बताया। रेशो में मैं क्या कह सकता हूं इसको, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। रेशो की लैंग्वेज में मैं 2:3 कहता हूं। जबकि एक तरफ मैं कहता हूं सी और डी की इनकम जो है वो 25 और 50 एंड 75 रुपए की कमाई है। तो आप कहोगे इसमें 25 कॉमन है, तो 25 दूनी 50, 25 तिये 75। ये भी क्या चीज आई, 2:3 आई। हालांकि हर एक बंदे की इस पेयर की और इस पेयर की सैलरी में, इनकम में डिफरेंस है, बट जो रेशो है दोनों का, इसका रेशो और इसका रेशो लास्ट में अल्टीमेटली क्या है, सेम है। तो मैं कहूंगा ये वाला रेशो प्रोपोर्शन है सी और डी वाले रेशो के प्रोपोर्शन है, समान अनुपात में है। तो मैं इस समान अनुपात को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा 4 बिंदुओं से। नहीं आया भाई समझ में, बोलो भाई। रेशो कहता है 2 चीजों का, 3 चीजों का, 10 चीजों का कंपेयर करो। समान प्रोपोर्शन ये कहता है कि भाई ठीक है तुम पेयर बनाओ, लेकिन अगर वो पेयर भी बराबर है तो आप कह सकते हो कि दोनों रेशो प्रोपोर्शनल फॉर्म में है। समझ में आया बेटा? अनुपात और समानुपात का पता लगा भाई क्या होता है? ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करें भाई क्वेश्चन। बतेरी स्टोरी होगी, थोड़ा बेसिक सा फंडा बहुत होता है। जनरली 2 बातें आई। रेशो का मतलब है बेटा कितनी भी वैल्यू जब तक वह कटती हो ना उन्हें काटे जाओ, बात खत्म। और कभी काटने वाली कोई चीज बढ़ानी है तो जितनी चीज थे इस तक गुणा करो, उतनी चीज थे इस तक मल्टीप्लाई कर दो, बस। बात समझ में आई? अगर प्रोपोर्शन की बात आएंगी तो कम से कम 2 पेयर होंगे। यू पेयर और यू पेयर अगर दोनों सेम है तो आप कह सकते हैं कि 2 रेशियो आपस में प्रोपोर्शन है। निचोड़ ये है, समझ में आया भाई? स्टार्ट करें बेटा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे भाई, इफ, आपको इसलिए बुलाया गया भाई बच्चे, कई बच्चों को, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको मिस करेंगे आप, और ये कम से कम 4-5 टॉपिक में जाके होगा, 4-5 क्लास में जाके होगा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, मैथ सीखने के लिए नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो और मेंसुरेशन, बस। बाकी तो ताम जाम अपने आप लपेट का आ गया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ध्यान से समझो, आराम से क्वेश्चन करते चलो। देखो कितनी टाइप अभी एक क्लास में ही मैं करवा देता हूँ। इफ A/B इज इक्वल टू 2/3, ये बोला बेटा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? A अगर 2 है तो B 3 है, A अगर 4 है तो B 6 है, A अगर 2 लाख है तो B 3 लाख है। क्लियर हुआ भाई? कोई ना कोई चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, बट दोनों के साथ वही चीज मल्टीप्लाई हो रही है जो इसके साथ हो रही है। और ना हो रही मल्टीप्लाई तो ये 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। बात समझ में आई भाई? अगला पॉइंट लिखें, इफ A/B इज इक्वल टू 2/3 एंड B/C इज इक्वल टू 3/4, ये लिखा बेटा भाई। A और B का अनुपात बता दिया, देन B एंड C का रेशो मैंने बताया आपको
क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए रेशो बी रेशो सी। आई होप ये 80% बच्चा ने पहले भी आता होगा। क्या आया भाई? किस किस का आया बेटा? ईमानदार, झूठ नहीं बोलेगा। कदे हाथ खड़े कर कहूं बैठ जा श्याम, आता हो ना जब भी कई बात नहीं उठाना चाहिए। क्या पता क्या सीखना मिल जाए भाई। समझ में आया है भाई? अब देखो बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाता हूं इन चीजों को। स्कूल में हमने कैसे पढ़ा, ट्रिक कैसे कैसे बताई जाती है बच्चों को, कैसे कैसे बकाया कैसे जाता है बच्चों को, हर हमें अल्टीमेटली करना कैसे चाहिए। ठीक है, मैं आपको भकाना भी सिखाऊंगा जो डेमो क्लास में भकाया जाता है, और मैं आपको ये बताऊंगा आपको केवल ये तरीके से करना है। चाहे कोई भी यूट्यूबर कुकर भी सिखाता हो, कितनी ट्रिक लिखवाता हो, आपने ट्रिक पे क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देना। समझ में आया भाई? एज ए टीचर अगर आप फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे भाई, और नुकसान करोगे तो अपना करोगे। देखो, ए और बी का रेशो क्या दिया है भाई? 2:3 दिया है बेटा, या नहीं दिया भाई? ये दिया है। ठीक है, ए और बी का हमने लिख दिया भाई, ए और बी। जो चीज पूछी गई हो ना बेटा, उसने इकट्ठी करके ऐसे रख दो, ए और बी रख दिया। अगला किसका दिया? बी और सी का। क्या दिया भाई? 3:4। अब यहां चिपका नहीं सकता 3, तो जब भी 2 रेशो 3 रेशो हो तो अलग अलग लाइन में लिखेंगे। इसको लिख दिया बेटा 3:4। ये ए और बी को रिप्रेजेंट करता है, ये बी एंड सी को रिप्रेजेंट। स्कूल में कैसे पढ़ा? बोलो भाई, कैसे पढ़ा? कुछ इस तरह से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चुके 12। ये हमने पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा भाई। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुके 12। सही है ये भी कंसेप्ट। जब अगर इतना छोटा सा क्वेश्चन आए तो ये भी सही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दिमाग में जाना चाहिए, ये 6, ये 9, ये 12। ठीक है, अब ये कोई चीज कट रही है इसमें से, आप कहोगे अभी तो और भी चीज कॉमन आ गई इसके अंदर। क्या कॉमन आई भाई? 3। तो मैं कहूंगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुके 12। क्या आंसर आया भाई? 2:3:4। ये कह सकता हूं मैं। यहां तक समझ में आया बेटा? लेकिन जनरली आपको ये तो कंसेप्ट करना ही नहीं है। इजी सा करते हैं, इससे तो और इजी करते हैं। आप देखोगे बेटा, पहली लाइन लिख दी, दूसरी लाइन लिख दी। अब आप ये देखो कहां कहां मेरी इस पजल में खाली स्थान बचा हुआ है। आप कहोगे एक तो ये है खाली और एक ये है खाली, या नहीं कहोगे भाई? 2 जगह आपको खाली मिलेंगी इस में। आगे आगे क्वेश्चन पड़ेगा तो 4 भी खाली पड़ लेंगी, 5 मिलेंगी, कई मिलो। आपने ये देखना भाई खाली जगह कितनी बची। जहां भी खाली जगह बची हुई है उसके पड़ोसी को रख दो, बराबर वाले पड़ोसी को रख दो भाई। क्या कर दो भाई? बराबर वाला, जो साइड वाला पड़ोसी है उसको रख दो। साइड वाला 4 नहीं है, क्या रख दो यहाँ पे? यहाँ बेटा 3 रख दो, फिल कर दो इससे। 2 3 3 ले भाई, तू भी 3 ले ले। और इसका पड़ोसी कौन है यहाँ पे? यहाँ इसका पड़ोसी बेटा 3 है। बस सारी चीजों को आपस में फिल कर दो। बढ़ गए भाई सारे। अब ए के नीचे जो ए है उनकी मल्टीप्लाई, बी की मल्टीप्लाई एंड सी की मल्टीप्लाई, अपने आप में रेशो आएंगे। आप देखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुके 12। चीज वही आएगी, कुछ अलग तो आएगा नहीं। आपने फिर इसको काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चुके 12, वही आंसर आया। क्या नहीं आया भाई? ये अप्रोच आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जहां भी खाली स्थान होंगे मैं वही फिल कर दूंगा। कर दोगे भाई? क्वेश्चन शुरू करें। अब मैं इसके अलावा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। 2 3 4 कैसे आ सकता है? आपने इसको फिल कर दिया। अब इस चीज को ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्व करो भाई। कदे ना मेरे लास्ट में गुणा करके फिर कोई चीज कॉमन पाएगी तो मैंने फिर काटना पड़ेगा। आप क्या करो, इन तीनों में एक नजर मारो, कोई चीज कॉमन तो नहीं है भाई। आप देखोगे तीनों में 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी। तीनों में अगर कोई चीज कॉमन है पहले ही उसको कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि कई बार बाद में हम काटना भूल जाते हैं और ऑप्शन ढूंढते रह जाएंगे। अब ये कट गया। अब क्या आया भाई? 2 3 और 4।
डायरेक्ट आप आंसर ले आ सकते हो। या दिमाग में बैठे या नहीं बैठे भाई, बोलो बेटा। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बेसिक फंडे में 10 सेकंड भी नहीं लगती है। ठीक है भाई, ट्रिक नहीं है। हालांकि मैं एक बार बताऊंगा, वो कई जगह बहुत फिट बैठती है, वो डेमो क्लास के लिए बहुत जबरदस्त होती है। आप इसका आंसर देखते बता दोगे ये आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन ठीक ठाक बनेगा ना भाई, ये आते नहीं है पेपर में। जब क्वेश्चन बनेगा कि A/B/C/1/8 रेशियो 1/3, आप वो ट्रिक के चक्कर में बड़े रहोगे और क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। तो आपको केवल एक ही चीज समझनी है, ये वाली जो समझा दी, समझ में आया या नहीं भाई? अदरवाइज आपको ट्रिक में ये समझाया जाएगा। देखो बेटा, एक बार बता देता हूँ एक क्वेश्चन, इसका चुटकियों में कैसे आंसर आता है। कैसे मैंने कई टीचर देखे, अब भाई 10 ट्रिक इसका बढ़िया पढ़ाया ही नहीं जा सकता। अरे भाई क्या करना है हमें? देखो क्या, A और D 2:3 और B और C 3:4। क्या होती है ट्रिक, किसी बच्चे को पता है? चलो अच्छी बात यह है कि तुम्हें किसी को नहीं पता। वो कहेंगे आप मिडल पॉइंट को इक्वल बना दो। क्या कर दो? मिडल पॉइंट को सेम कर दो। और अगर ऑलरेडी सेम है, अगर ये सेम है दोनों चीजें, तो आपका यही आंसर है 2:3:4। नहीं आई बात समझ में? अगर मिडल पॉइंट ऑलरेडी सेम है तो बस यही अनुपात 2:3:4। पर ऐसा क्वेश्चन देगा कौन? तो पढ़ाने के लिए देखो, मैंने कहा भाई A और B 7:8 है और B और C 8:9 है। क्या आंसर आएगा? 7:8:9 आएगा। B क्यों आएगा? यहाँ U 8 भरा जाएगा, यहाँ 8 भरा जाएगा, तो 8 कॉमन हो जाएगा। बात तो वही आई। तो ये क्या कहेगा? ये ट्रिक है। ट्रिक कुछ अलग से ना आई वो निकल के, केवल हम पे इंप्रेशन डालने के लिए। देखो ये 10, ये 11, ये 11 और ये 12, यहाँ क्या भरोगे? 11, और यहाँ क्या भरोगे? तो ये 3 11 नहीं कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? 10 11 12। लेकिन ट्रिक क्या बनाई? जब भी मिडल पॉइंट का रेशियो चेक करो, जब भी बराबर हो तो यही आंसर 10 11 12। समझ में आया भाई? तो रहने दो बेटा, ये यही कामयाब होगी, और भी होगी। अभी देखो मैं ये लिख दूं, ये 10:15 और ये लिख दिया 10:12। फिर कहेगा इस मिडल पॉइंट को सेम बना दो। क्यों बना दे भाई? हम अपने एक तरीके से सारे क्वेश्चन जिस तरीके से होने लग रहे हैं, मैं उसी बेस पे रहूंगा। ठीक है बेटा? और उसी से करेंगे। शाबाश, कुछ नहीं करना है इनमें, करेंगे क्वेश्चन। शाबाश, करके दिखाएंगे भाई। सभी बच्चों का होना चाहिए A/B = 5:6 एंड B/C = 3/4। देन A/B/C बताएं। शाबाश, बहुत स्पीड से लाएं। बोलो भाई, पक्का भाई? वेरी गुड बेटा, शाबाश। 5 6। मैंने कल कई बच्चों को तो बता दिया था, कई बच्चे चले गए थे परसों ही, कल भी नहीं परसों ही। ऑफिशियल वेबसाइट पे दिल्ली पुलिस डाल देगी भाई 2-4 दिन में। श्वेता चौहान IPS सेल रिक्रूटमेंट सेल की, उसने लिख के भेज दिया है कि इसको अपलोड कर दो भाई। अब मैं ये वीडियो तो भाई आप लोगों के लिए यूट्यूब पे बना नहीं सकता। हाँ भाई, मैंने उसको ये छोटी छोटी बातें डाले जाऊंगा, हाँ भाई हाईलाइट हो ही जाएंगे वो। इतना तो ना तो टाइम है और ना मेरा अपना शौक है। तो मैं क्लास में बहुत सारी चीज़ें काम की पहले ही बता दूंगा, डिपार्टमेंट से पहले ही। मिनिस्ट्रियल की जॉब कभी भी अपलोड हो सकती हैं ऑफिशियल साइट पे। ये लिख के भेजा जा चुका है, ग्रुप में भी भिजवा दिया था मैंने। एक लड़की के थ्रू, मैंने डायरेक्ट ना भेजवा के किसी के थ्रू भिजवाया है उसको। देखा भाई ग्रुप में, मिनिस्ट्रियल का ग्रुप में मैंने भिजवा दिया था। ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा, कभी भी आ जाएंगे वैकेंसी सारी। ड्राइवर, AWO, मिनिस्ट्रियल, MTS, ये सारी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की 7,500 की कभी भी डिक्लेयर हो सकती हैं। इसलिए अपनी तैयारी को पीक पर रखें जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। क्या आंसर आया? कर दोगे भाई?
एक बार बेटा और सिखाता हूं, इसको क्या लिखूं भाई 5:6 और ये क्या लिखा बेटा 3:4। क्या भरूं भाई मैं यहाँ 6 और यहाँ क्या भरूं? कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको? 3 रही भाई कॉमन, क्यों नहीं है? क्या कॉमन है बोलो? ये 3 है, यहाँ भी ये भी 3 है और यहाँ भी 3 है बेटा। 3 दूनी 6। ऐसे करो। अब देखो आप क्या बचा 5, 6 और 8। यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ भाई? ठीक है बेटा, शाबाश। एक और करेंगे, और करें, शाबाश। एक और करें छोटा सा ही क्वेश्चन, देन आगे बढ़ाएंगे। मैंने लिखा बेटा 10:11, स्पीड से करेंगे। और B:C है 1/2। वेरी गुड, शाबाश। A:B:C है भाई। क्लियर हुआ बेटा? क्या लिखूं बेटा ए बी की जगह? 10, 11, 11। अब यूं लिखना सीखो साथ के साथ। 10, 11, 11। आपको पता लग जाएगा यहाँ खाली आएगा। और यहाँ क्या लिखूं? 1, 2, 1। कोई चीज कॉमन नहीं तो 10, इसकी 11 और 11 दूनी 22। यही आपका आंसर। समझ पाए भाई? बढ़ाए बेटा क्वेश्चन, शाबाश। लिखे भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 4। इफ A:B:C इज इक्वल टू 2:3:4, ये बोला। एंड B:C:D इज इक्वल टू 5:6:7, ये दिया भाई। ठीक है। और एंड क्वेश्चन पूछा A:B:C:D, बताइए। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। सभी बच्चे करके देखें, कुछ नहीं करना है। सौरभ, रवि, क्वेश्चन की सेंस समझो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहित ये पेपर के लिए। बोलो शाबाश। क्या आया भाई? किस किस का आया? यू गलत है कि सही आया? किस किस का? वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा, स्टार्टिंग में ABC दिया है, आप भी पुट कर दो 2:3:4। ठीक है भाई। अगली में दिया बेटा B, C और D, तो यहां से स्टार्ट हुआ है 5:6:7। एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली। यहां क्या फिल करूं भाई? और यहां क्या करूं बेटा? 5 करूंगा। देखो कोई चीज कॉमन दिख रही है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, बट इसमें 2 नहीं है अभी। ठीक है। इट मीन 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, नहीं है, तो आप इसी के मल्टीप्लाई करो। 10, 15, 24 और 28। क्लियर हुआ भाई? श्योर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, शाबाश। लिखते जाएंगे भाई क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन। इफ A:B:C इज इक्वल टू 7:8:9, ABC का अनुपात ये है। एंड B:C:D 20, 21 एंड 25, ये रेशो दिया। क्वेश्चन पूछा है A:D बताइए, A:D बताइए। शाबाश, ध्यान से करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसको बताएं। A:D बताएं आप। थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 28। वेरी गुड, शाबाश। लेके आए शाबाश सभी बच्चे। 28, 45। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तन्नू क्वेश्चन करो। ये स्टार्टिंग हुई है, सभी बच्चों, किसी को नहीं आ रहा था। जो बच्चे सीख रहे हैं इट मीन्स वो प्रेजेंट सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। पीछे आया भाई कपिल। देखो बेटा ये क्वेश्चन को देखें, शाबाश। A:D पूछा है। अब इसकी भी ट्रिक होती है, इसकी भी ट्रिक होती है। बेसिक फंडा देखेंगे अभी।
A अनुपात B अनुपात C अनुपात D 7, 8, 9, 20, 21, 25 और यहाँ क्या आया 9 और यहाँ क्या आया बोलो भाई 20 ये आया। क्या रेशो पूछा गया है A एंड D का रेशो। इसको करने की जरूरत नहीं है भाई, इसको सोल्व नहीं करना है। A और D पूछा है तो A और D को ही देखो बस। तो जब आप A और D को देखेंगे, देखो इसमें क्या चीज कॉमन मिल रही है 5 इसके अंदर भी है, 5 पंजे 25, 5 चुके 20, यही कैंसिल कर लो। तो जैसे ही इसमें आपने 4 5 से कैंसिल कर दिया, ये क्या आया 28 और ये क्या आया 9 पंजे 45, तो यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? ये नहीं है कि भी अब इसकी भी जरूरत है। ये डायग्राम बनाओ, A पूछा तो A, D पूछा है तो D, आप A और D का भी कंपेयर कर सकते हो अलग से, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां तक समझ में आया भाई बेसिक सा फंडा? ठीक है, और लिखते हैं, हम थोड़ा बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, A अनुपात B, अब डायरेक्ट लिखेंगे A अनुपात A, लिख लो, एक आधा और लिख लो। A अनुपात B इज इक्वल टू 2 अनुपात 3। डायरेक्ट बना लो बेटा। A अनुपात B इज इक्वल टू 2 अनुपात 3, ठीक है। B अनुपात C, ऐसे लिखे, आप C दिया है 4:5 एंड C रेशो D 1:2। अगली लाइन में आएगा या यहीं चिपका दूं? अगली लाइन में 1:2। यह आया बेटा क्वेश्चन। अब 3 की लाइन का आया। पहला दिया 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5, 1 अनुपात 2। कहता है ABCD का रेशो बताइए। वेरी गुड, शाबाश। करो तन्नू, करो बेटा, ये निकिता करो, सारे बच्चे, कोमल करो, क्वेश्चन करो, पीछे आकाश, यस। ये क्लियर हुआ साहिल? शाबाश बेटा, क्लियर है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? खाली स्थान भरेंगे भाई, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे सबसे पहले। यहां आप जब 3 सिचुएशन, जनरली बेटा या 3 का आएगा या 4 का। 5 और 7 का रेशो का क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं है। 5 का है तो बिल्कुल सिंपल है, वो और भी सिंपल होता है। जनरली 3 और 4 का अटकेगा। अगर 4 लाइन है ये, तो ये 2 दिए हैं तो ये 2 खाली रहेंगी भाई। अब दोनों खाली में क्या भर दो? ये वाला भर दो भाई, यही लाइन चलानी है। 3 3 भर गया भाई। बीच वाली लाइन बीच में रखी गई है तो एक इधर बचेगा, एक इधर बचेगा। इसका पड़ोसी कौन सा है? और इसका बेटा 4, ये फिल कर दिया। और यहां क्या आएगा बोलो? 1 1। यही आपका रेशो बन गया, बस खत्म। नजर मार सकते हो तो मार लो, नहीं तो लास्ट में जाके काट देना। अगर मार सकते हो तो बेटर। देख रहे हैं भाई, 2 देख रहे हैं, यहां भी है 2, यहां नहीं है। 3 यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, नहीं है, तो इसका मतलब कोई चीज कॉमन नहीं है। मल्टीप्लाई करो बेटा, 8 12 15 20, यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ है या नहीं? कई बार कह देता है A और C का बताओ तो 8:15, A और D का बताओ तो 8:30, और कटता है तो काट दो। क्लियर हुआ भाई? कर लोगे बेटा 4 वाला भी? श्योर हो या नहीं? ओके, बॉयज बताएंगे भाई आंसर। स्पीड मैटर करेगी, कितनी स्पीड से बताते हैं। आप ये बना लो पहले, ये वाला क्वेश्चन है, बना लो बेसिक से, सभी बना लो ABCD, ये बोलूंगा मैं क्वेश्चन। मैटर स्पीड करेगी, लड़के लड़के आंसर बताएंगे। शाबाश। पहला क्वेश्चन, A अनुपात B इज इक्वल टू 6 अनुपात 11, ठीक है। B अनुपात C 7:12 एंड C रेशो D इज इक्वल टू 8:13। देन A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का रेशो बताएं। टाइम स्टार्ट। शाबाश, बहुत स्पीड से लाने की कोशिश करें क्वेश्चन को। कैलकुलेटिव दिया है थोड़ा, शाबाश, लेके आए।
लेकिन सही आंसर क्या लाते हैं देखते हैं। पहले 3 बच्चों का आंसर काउंट होगा। 132 बोलो शाबाश। क्या? 42 77 132 17 16। देखें और भी देखें, शाबाश लिख के आए। अगर ये आया तो ठीक है, स्पीड। गलत कर दिया, ये तो गलत है। ये इंट दे दिया, ये गलत है। अगले बच्चे कुछ अलग ले आए निकाल के। टाइम स्टार्ट है, 20 सेकंड होगी भाई। शाबाश। कोई भी लड़की भी बता सकती है। अब टाइम पूरा हो गया। बोलो बोलो शाबाश। लास्ट में कितना? और ये 264 144 84। ये सही है भाई। 154। ये देखो भाई, ये आया आंसर। ले आओ शाबाश। सभी बच्चे ले आए शाबाश। कोशिश करें ये आंसर लाने की। 84 154 264 429। शाबाश, ले आए। ले आओ मनोज, शाबाश। सागर क्यों नहीं हुआ? चलो भाई शाबाश। देखते हैं बेटा, इधर देखो आप सभी बच्चे जिसका नहीं हुआ। इनमें क्या था भाई? कैलकुलेशन ही तो करनी थी। हो गया महीनों? होया भाई प्रीति, नेहा, होया ये क्वेश्चन? क्या है आंसर बता, अपना चेक करके बताओ। आगे बता भाई निक्की, क्या आया? बोल भाई श्याम, क्या आया? 84। आगे शाबाश बेटा। इसमें गुणाई तो करनी है यार। देखो ये क्या आया? 11 11 12 7 8 और 8। इन्हें कौन भरेगा भाई? 42। ये ध्यान रखना है, खाली नहीं रहेगा एक भी। अब इनकी गुणा करेंगे, इसकी करेंगे। अभी आप उससे पहले देख लो। आप देख रहे हैं कि भाई इसमें 4 है 4 है 4 है 4। तो मैं डायरेक्ट 2 की बजाय पहले 4 कैंसिल आउट करता हूँ। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब ये 2 भी है 2 भी है 2 भी है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। ये सारे वैसे नंबर आ गए, प्राइम नंबर। इट मीन्स नहीं कटेंगे। अब 7 6 42 का डबल 84, 11 27 73 का डबल 154, 11 और 12 की गुणा 132, ये बार बार आती है। 11 और 12 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 132 का डबल तो 264, और 11 और 13 की गुणा होती है 143, ये भी बार बार आएगी। 11 और 13 कितनी होती है? और गुणा में 3, ये करना था बस। 3 3 9 14 3 42, ये आपका आंसर आया। ये आएगा भाई। नहीं हो पाया बच्चों से, थोड़ा मुश्किल लगा लिया। लड़कियां बताएंगी शाबाश बहुत स्पीड से। सभी करेंगे इस क्वेश्चन को। बाकी ए और बी का अनुपात 3:1 है, ठीक है। 3:1 है। बी और सी का रेशो 2:5 है, और सी और डी का रेशो 3:4 है। शाबाश, बहुत स्पीड से ले आए आंसर। टाइम स्टार्ट। वेरी गुड भाई। बेसिक फंडा रेशो का समझ में आया या नहीं? मेरा कहने का मतलब समझ में आया भाई या नहीं आया? नवीन बेटा क्लियर है? बहुत बार क्वेश्चन यहां तक मिल जाता हमें पेपर में, बहुत बार। फिर देखें एक बार इधर देख भाई सौरभ, इधर देखो। ए और बी का अनुपात दिया है 3:1, ऐसे लिख दो। बी और सी का अनुपात अपने आप बताएगा तो ऐसे लिख दो, 2 अनुपात बी और सी के नीचे। सी और डी का बताया बेटा 3:4, तो सी डबल हो रहा है तो इसको यहीं लिखेंगे अगली लाइन में। डी और ई का बताया तो यहां लिखते हैं। ई और एफ का बताता तो और नीचे चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनरली क्वेश्चन 3 और 4 का होता है। आपने ये देखना कि भाई मेरी इसमें 2 अक्षर खाली, 1 2,
आराम से भरो, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पूरी लाइन भरनी है। 3 1 1 1 खत्म होगी पहली लाइन, आराम से तसल्ली से। यहां जब 4 वाला क्वेश्चन है तो एक इधर खाली होगा, एक इधर, यहां क्या भरोगे 5 और इधर क्या भरोगे बेटा, इधर ये कंप्लीट है तो इसको ऐसे चलाओ 3 3। अब कोई चीज कॉमन है तो उड़ाओ इसमें से। आपने देखा कुछ कॉमन नहीं आ रहा भाई, चारों में कॉमन होना जरूरी था। आपने देखा 3 ना में तो मिल गया था, लेकिन इसमें 3 नहीं मिल पाया। आप इनकी मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 दूनी 6 थी 18 तो 18 आया। आप देखोगे 3 दूनी 6 15 और 5 चौके 20। कहता है ए और डी का रेशो बताओ, ए और डी का, तो 2 निम 18 2 ढाई 20, तो क्या आ जाता भाई 9 अनुपात। क्लियर हुआ बेटा, ये बेसिक फंडा रेशो का है। आगे बढ़ाएं भाई क्वेश्चन, ठीक है बेटा अब लिखें क्वेश्चन। इतना बहुत है, 7-8 क्वेश्चन करवा दिए हैं भाई। अब देखते हैं पेपर में क्या आया हुआ है क्वेश्चन का। एक आधा क्वेश्चन कोई पेपर का लायक होया अच्छा सा तो मैं बताता हूं आपको। देखो भाई CHSL 2015, अब दोनों क्वेश्चन बहुत स्पीड से करके दिखाएंगे। पेपर के आए हुए क्वेश्चन देखो कैसे पूछे हैं, कुछ नहीं है, सेम है। ABC का रेशियो दिया है 1:2:3, बहुत जल्दी करेंगे बेटा। ABC का रेशियो 1:2:3 एंड C, ये तो कर ही दिया था इसी टाइप का मैंने। CD और E का अनुपात दिया है 2:3:5। वेरी गुड, शाबाश। ABCDE का रेशियो बताएं भाई, आया या नहीं आया, कर दोगे ना बेटा। क्या करूंगा मैं, A:B:C:D:E, ये पुट करेंगे 1:2:3। C के नीचे C 2:3:5 भरेंगे क्या 3 3, क्या भरोगे 1, क्या आया भाई बोलो 2 4 6 9 15। क्लियर हुआ भाई, कर दोगे बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। लिखो भाई अब क्वेश्चन पूरा। एक चीज अगली टाइप चलने से पहले छोटी ही चीज को और समझेंगे, ठीक है। अगर मैं कहीं पे ये लिखता हूं बेटा 3x = 4y, ये लिख दिया मैंने, मान लो ये लिख दिया, तो यहां x की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड। मैं ये कह सकता हूं जब दो चीजें इक्वल होंगी ना तो भाई x की वैल्यू इधर होती है और y की वैल्यू इधर होती है। कैसे होती है, मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, इस x को नीचे ले आता हूं y, तो मैं ये लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाई y, ये भी रेशियो है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं x रेशियो y। ये x बटे में y का मतलब रेशियो, रेशियो का मतलब भाग, x y का मतलब x बाई y, ये भी याद होना चाहिए आपको। मैं इस चीज को जब बराबर में से बेटा इसको लेके आऊंगा ना, x बटे में y लिखना चाहता हूं मान लो मैं किसी भी वे में, तो ये जो 4 बच गया ना, ये जब चीज इधर जाएगी तो दूसरी चीज इधर आएगी, ठीक है। ये नहीं कि भाई दोनों है नून ले गए, दोनों है, ये भी ले गए ये भी ले गए, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो क्या होता है रेशियो में, इस चीज को x और y a b वाली को एक तरफ रख लो और ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड रख लो। तो मैं इस एक्स वाई को एक साइड रखना चाहता हूं, तो यहां ये चीज 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगी डिवाइड। जब बराबर का निशान होता है तो एक चीज को दूसरी तरफ ले जाने में हमेशा वो चीज चेंज होगी। अगर प्लस है तो माइनस होगी, माइनस होगी तो प्लस, गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा। अब ये वाई यहां मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या होगी डिवाइड। तो आप इसको लिखोगे x डिवाइडेड बाई वाई। अब इसको तो इधर ले गया, अब 4 को भी लेगा तो यहाँ वक्त बच जाएगा। मैं ये करता हूँ, ये 3 को इधर लेके जाता हूँ, तो इसको ये यहाँ गुणा है तो ये इधर जाके क्या होगा 4/3, ये लिखा जा सकता है इसको। अब जब कोई चीज बेटा इस फॉर्म में आ गई,
x बाई वाई इज इक्वल टू 4/3, तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3। तो मैं यूं ताम झाम ना समझ कर मैं ये समझ सकता हूं जब दो चीजें इक्वल होती हैं तो x की वैल्यू इधर होती है और y की वैल्यू इस तरफ होती है। मान लो मैंने ये लिखा 10a इज इक्वल टू 11b, तो मैं कह सकता हूं a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू। समझ में आया भाई? क्लियर है? और कई बार सिचुएशन ये आएगी बेटा, मैंने ये लिख दिया a/2 इज इक्वल टू b/3, ये लिख दिया। अब a किसके इक्वल है? बोल भाई। अब देखो ये मैंने इक्वल लिखा, तो जब दो चीजें इक्वल होती है तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलवेज इक्वल, बराबर होती है। आर पार की गुणा कर दो इनकी, ये आर पार की गुणा करो, क्या आया बोलो? 2b, और इधर की करोगे तो क्या आया? 3a इज इक्वल टू 2b, ये भी बराबर हुई। जब दो चीजें बराबर हों तो मैं आर पार की गुणा कर सकता हूं, बराबर वाला की। जब दोनों चीजें बराबर है तो इसकी इसकी गुणा इसकी इसकी गुणा के बराबर पाएगी। तो अब ये मैंने लिख दिया, इसकी इसकी गुणा आई 3a और इसकी इसकी गुणा आई 2b। तो अब देखो क्या निकला, a की वैल्यू क्या निकली? 2, और b की वैल्यू क्या निकली? 3। तो a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू 3 थी। यानी कि मेरा निष्कर्ष क्या निकला, जब दो टर्म इक्वल दे रखी होंगी इस तरह से, तो a की वैल्यू इधर होती है और b की वैल्यू इधर होती है। लेकिन कभी भी यूं लिख दिया x/4 इज इक्वल टू y/5 इज इक्वल टू z/6, तो मैं ये कह सकता हूं x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 6 है। क्या बात समझ आई भाई? बताओ बेटा। वेरी गुड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, यहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है भाई। शाबाश, लिखेंगे अब बेटा। a/b ये आप लिखें अभी। इफ 3a इज इक्वल टू 5b, ठीक है भाई? ये आया बेटा क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मीडियम क्वेश्चन कह सकते हैं अभी इनको हम, है ना? अब ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। 3a इज इक्वल टू 5b एंड 4b इज इक्वल टू 7c, ये दिया है क्वेश्चन में। 3a बराबर है भाई 5b एंड 4b इज इक्वल टू 7c। देन a अनुपात b अनुपात c बताइए। बोलो भाई। वेरी गुड। कई बच्चों को नहीं आया समझ में। नितिन नहीं आया, मोहित, विशाल, ठीक है, आया भाई समझ में। वेरी गुड, शाबाश। करो बेटा। ये लड़का क्या नाम है इसका? क्या नाम है भाई? नवीन। और आपका भाई? ठीक है, शाबाश। आया भाई? ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया भाई? शाबाश बेटा, वेरी गुड। देखेंगे a अनुपात b अनुपात c चाहिए, तो भाई मुझे a b का पता होना चाहिए और b c का पता होना चाहिए। a b ना तो u सीधा हादे रखा और ना u सीधा हादे रखा। तो मेरे को एक चीज का पता है, जब ये दोनों चीजें इक्वल दे रखी है ना, तो a कितना है भाई? 5 और b कितना है? तो a 5 और b 3। फिल कर दो। नहीं आया समझ? और यहां से बेटा b 7 और c 4, तो b 7 और c 4, वही बिल्कुल जीरो लेवल वाला स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बन गया। यहाँ क्या फिल करूं बोलो? और यहाँ क्या फिल? क्या आंसर है भाई? 35, 21, 12, यही आपका आंसर है। समझ पाए भाई? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। हर एक बुक में क्वेश्चन मिलेंगे इससे। रीतिंग समझ में आया? अगला क्वेश्चन करेंगे। शाबाश, सभी का आना चाहिए भाई इस बार क्वेश्चन। 5x इज इक्वल टू 9y एंड 3y इज इक्वल टू 7z
देन एक्स रेशो वाई रेशो जेड बताएं। शाबाश, बोलो भाई, श्योर है? बिल्कुल, देख लेना। वेरी गुड, शाबाश। क्या लिखूं? बोलो बेटा, अपने आप बोलो, बोलो। समझ में आया भाई? x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, ये 9 ये 5, y की वैल्यू इधर है 7 और z की वैल्यू 3। यहाँ 5 भरो बेटा, यहाँ 7 भरो, कोई कैंसिल नहीं है, तो 9 सते 63, 9 पंजे 35 और 5 दिए 15। यही आपका आंसर है भाई। नहीं आ रहा किसी बच्चे को समझ में तो आप पूछो बेटा। क्लियर है भाई अंकुर? श्योर है बेटा? शाबाश। ध्यान से करेंगे। इस बार मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ये मान लेना स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, मैं बोल नहीं रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझना भी है और आंसर सही देना है। मैं बोलूंगा नहीं भाई। शाबाश। शाबाश, आंसर लाएंगे। क्वेश्चन का लिख दिया है मैंने, आपको A रेशो B रेशो C फाइंड आउट करना है। ध्यान से करेंगे। 15, 6, 8 देखेंगे। शाबाश। अभी क्या आंसर आएगा पता नहीं है, सस्पेंस है थोड़ा। क्या लेके आएंगे आप लोग? विष्णु बताओ, आरती बताओ भाई, बोलो बेटा। 15 ये आया भाई? क्या आया? लिखिए। बना लग रही है, क्या कर रही है? क्वेश्चन क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं आया इसमें? आएगा एक ही भाई, आ सकता है, कोई खेल नहीं है। परमवीर बताओ भाई क्या आया? 15, 6, 8 किस किस का? 15, 6, 8 श्योर है भाई आप? साहिल श्योर है? और क्या आंसर आ रहा है किसी का? 15, 8, 8 देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं। इस बार थोड़ा ये तो लग रहा होगा चेंजिंग आ गया, क्या नहीं आया भाई? 2A = 5B। यहां से आप क्या रेशो निकाल के लाए? A रेशो B निकल गया। A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 2, थोड़ा साइड में रख देते हैं। 5 रेशो 2 आई भाई, यहां से ये निकल के आ गया A और B। A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 2। यहां से मैं क्या निकाल के लाया? A की वैल्यू क्या आई? 3 और C की वैल्यू क्या आई? 4। यानी मैं लिख सकता हूं A रेशो C = 3 रेशो 4, ये लिख सकता हूं भाई। अब ये कहा A अनुपात B और ये कहा A अनुपात C, क्या चीज कॉमन है? A जब आपका कॉमन है तो क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब चेंज होगा। आप कैसे बनाएंगे इसको? A को बीच में रखेंगे भैया, तो ये B अनुपात A अनुपात C, तभी तो लिख पाओगे। इसमें तो लिख ही नहीं सकते इसको। B अनुपात A क्या दिया है? 2 अनुपात 5। बोलो बेटा, 2 रेशो 5 दिया है। और A अनुपात C क्या है? 3 अनुपात 4। 3 अनुपात 4। क्या ये सही है? बोलो भाई, गलत थोड़ी ना किया मैंने। यहां क्या लिखा? 5, यहां क्या लिखा? 3। बोलो बेटा क्या आया? 6, 15, 20 ये आया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा? A, B और C। A क्या है बेटा? 15,
और बी क्या है और सी क्या है। थोड़ा क्वेश्चन आते एक भी बच्चे का ठीक नहीं। वेरी गुड, शाबाश। बोलो भाई, किसी का भी नहीं आया, समझ में भी नहीं आया, कोई बात ना, समझाने की तो कोशिश ही नहीं कर रहा अभी मैं। देखो भाई, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बगैर बोले बताया भाई, करके देखो, किसी का भी नहीं आया जनरली। क्यों नहीं आया समझ रहे हो? क्योंकि आपको ये पुट करने नहीं आए, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। यहां बेटा ए और बी दिया, यहां ए और सी दिया, तो बी कहां कॉमन है? बी के नीचे तो रख ही नहीं सकते आप दो बार। जो चीज कॉमन होगी वो बीच में आएगी। मैंने ये बना दिया बी ए सी, क्योंकि मेरे पास ए बी लिख दूं मैं 5 2, या बी ए लिख दूं 2 5, एक ही बात है। तो मैंने बी ए लिख दिया 2 5, और ए सी दिया है, यहां से ए सी लिख दिया मैंने, 3 4 भरा, 6 15 20, और ये आया आपका 6 15 20। लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है ए बी सी, तो ए बी सी पूछा तो ए की जगह तो 15 है, बी की जगह 6 है, और सी की जगह 20 है। देखेंगे ध्यान से। अब देखिए भाई तन्नू, देखो बेटा, क्वेश्चन की सेंस समझनी बहुत जरूरी है। क्या गिवन है? ए और बी गिवन है, 2 एलिमेंट दे रखे ए और बी। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 2, ए अनुपात बी आप निकाल के ला सकते हो 5:2। ये तो सही है। यहां से क्या ला सकते हो अब आप? ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, तो आप लिख सकते हो ए अनुपात सी 3:4 है। अब आपको ये चीज बनाने के लिए ए अनुपात, देखो यूं लिख दिया आपने, ए अनुपात बी अनुपात सी। शुरू में लिया आपने ए और बी, ठीक है भाई, 5:2 ऐसे ले लिया। और दूसरा दिया है ए अनुपात सी। अगर आपने ये लिख दिया 4 तो ये गलत है, ये गलत है। ऐसे नहीं पुट कर सकते, इकट्ठा होगा, बीच में गायब नहीं कर सकते आप चीज को। अब ए तो यहां है, सी यहां, कैसे बनाओगे? यहां 2 रख दो, यहां क्या रखोगे? अब दोनों का पड़ोसी हो गया, ये क्या रखोगे? बोलो भाई, गड़बड़ होगी ना क्वेश्चन में। इसलिए बेटा ये गलत है। ए कॉमन है तो जो चीज कॉमन होगी वो बीच में रहेगी। ये चीज करके अप्लाई करेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहा मैंने ये काजल? जो चीज कॉमन होगी वो मिडल में रखी जाएगी, तभी आपकी सीक्वेंस बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बोलूंगा नहीं भाई, देखो भाई ध्यान से, बात मत करो भाई। इधर देखो, ए 4a = 5b, ये कहा बेटा मैंने, और इधर कहा 3a = 7c। क्वेश्चन है सी अनुपात बी अनुपात ए बताइए। देखेंगे, शाबाश, ध्यान से बनाएं। 15, वेरी गुड, शाबाश, बनाएं, बनाओ बेटा, ये कोमल बनाओ। रेशो देखो, पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया? सी रेशो बी रेशो ए बताना है इस बार आपको। शाबाश, ट्राई करें आप। वेरी गुड, शाबाश। 28 15 या 15 28? 15 28, वेरी गुड, शाबाश। किस किस का है इस बार? देखो आया ना बेटा समझ में। अब देखो एक बार फिर बनाएंगे। यहां से मेरा निकल रहा है, यहां देखो इसको, ए अनुपात बी क्या निकल रहा है? यहां से निकालो, ए अनुपात बी, तो ए 5 और बी 4, तो बेटा ये देखो तनु 5:4, ये निकला मेरा। अब यहां से क्या निकलेगा आपके पास? a/c निकलेगा। a कितना है? 7, और c कितना है? 3। अब ऐसे ही पुट करेंगे, क्या चीज कॉमन आ रही है? a, तो आप a को बीच में रख के कैसे भी कर दो क्वेश्चन को, b a और c, ये बना दो क्वेश्चन को। अब b और b a बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? a और b ये था, तो b और a क्या हो जाएगा? 4:5, ये बनेगा। बोलो भाई। और a और c क्या बनेगा? a और c तो है 7:3, यहाँ 5 यहाँ 7, क्या आएगा भाई? 28 35 15। लेकिन क्या पूछा? पहले c रखो, फिर b रखो, फिर a, तो c क्या है भाई? 15
बी क्या आया 28 और ए क्या आया 35। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? कर लोगे भाई ये टाइप? श्योर है? एक दो क्वेश्चन और लिखेंगे बेटा, इसका और लिखेंगे भैया अभी। देखो अब क्वेश्चन मैं बोलता हूं कैसे आया है, आप लिखेंगे। ओके, बहुत अच्छे पेपर में आया, बता भी नहीं रहा किस में आया है। आप अपने आप बताएंगे क्या आंसर आएगा। इफ a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 4 इज इक्वल टू c बाई 5, ठीक है, ये दिया है भाई। अगर मैं कहूं a अनुपात b अनुपात c, बताइए क्लियर है ना दिमाग में? नीचे रख रखे और इक्वल होते यू 3 a b 4 c क्वेश्चन, लेकिन ये है देन a प्लस b प्लस c बाई b क्या है। वेरी गुड, शाबाश, आंसर बताएंगे भाई। बोलो भाई क्या आएगा? क्लियर है? श्योर है? बिल्कुल। देखो बेटा, कुछ भी तो क्वेश्चन में नहीं होता, ये नंबर सिस्टम में भी आ जाता है कई बार। A3 B4 C5 इक्वल दे रखे, मतलब रेशो है ये। आर पार गुणा करूंगा तो ये 4A इज इक्वल टू 3B आएगा, A बाई B 4:3 आएगा। लेकिन हमने रेशो में जाना ही नहीं, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, आपसे पूछा भाई इन तीनों का जोड़ करके b तक भाग कर दो। आपने तीनों को जोड़ लिया, 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाई किससे? b क्या है 4, 5 और 4 9 और 3 12, 12 को 4 से डिवाइड करा, क्या आंसर आया? यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप रेशो को कितना भी बढ़ा दो, आप इसकी वैल्यू बढ़ा के देखो, आंसर 3 आएगा। मान लो बेटा मैं इसको 30 ले लेता हूं, इसको 30 लूंगा तो इसको कितना लेना पड़ेगा, और इसको भाई 30 + 40 + 50, अब डिवाइडेड बाई 40, 50 और 40 90 30 120, 120 को 40 से 0 से 0 4, आंसर वही आएगा, बिकॉज रेशो यही कहती है। क्लियर हुआ? कर दोगे बेटा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करो, शाबाश। करेंगे भाई क्वेश्चन। A बाई 7 रेशो B बाई 8 रेशो C बाई 9 देन C रेशो B रेशो A क्या है? शाबाश, बोलो भाई। श्योर है? बोलो भाई, कर लोगे बेटा? यही आएगा, यही आएगा इसमें। रेसिप्रोकल नहीं करेगी इसमें के दिन लेके इनका एलसीएम और काटते कलेश, ये वो चीज नहीं है, ये वो नहीं है मनीषा। वो जो तू दिमाग में आया ना तेरे, एक भाई 3 चीज आएगी तो हम एलसीएम ले लेंगे, वो नहीं है ये बेटा। वो ये होती है a इज इक्वल टू 1/2, ये वाली, ये नहीं है, वो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल दे रहा है, ये तो वैल्यू दे रहा है a बाई, सॉरी रेशियो लिख दिया हमने, ये इक्वल है, इक्वल है तो इक्वल है तो ये इनकी वैल्यू पुट है। ठीक है, रेशियो हो जाती तो गड़बड़ हो जाती। a बाई 7 b बाई 8 देन c बाई 9 है, देन c भी a बताइए, तो ये 9 ये 8 ये 7। क्लियर हुआ भाई? कर लोगे? शाबाश बेटा। लास्ट टाइप करेंगे भाई, लास्ट टाइप। जाओ भाई मनोज, आप भी, टाइम हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करें भाई। कितने बजे क्लास शुरू करी थी? जब टाइम भाग गया है भाई, थक गए भाई? पक्का आगे वैसे ही करो, करो तो एक क्वेश्चन करके दिखाएं, शाबाश। a इज इक्वल टू b बाई 3, a इज इक्वल टू b बाई 3 एंड b इज इक्वल टू c बाई 2, देन a रेशो b रेशो c बताएं। ध्यान से बताएंगे भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
1 3 6 आंसर लिखा होगा 1 3 6। वेरी गुड, शाबाश। किस किस का आया भाई? ये कईयों का नहीं आया है, ये अभी ये नहीं आया। देख लो, इसी में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। सेम क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू बी बाई 3 एंड b इज इक्वल टू c बाई 2, देन द वैल्यू ऑफ a रेशो b रेशो c क्या आएगी? प्रीति बताओ। नहीं आया। ये क्या नाम है? ये लड़की का मुस्कान। नहीं आया। नेहा नहीं आया। नहीं आया। मीनू, काजल नहीं आया। तन्नू नहीं आया। रेनू नहीं आया। आरती गायब पक्का। और भाई ये हो गया लड़की। निक्की नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लिख तो फिर क्वेश्चन, बोलो भाई क्या आएगा? देखो भाई, अरे वही तो क्वेश्चन है बेटा। ए के नीचे कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है भाई। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ए रेशो बी। इधर देखा करो तुम, जब मैं करवाता हूं तब तो तुम नीचे गर्दन कर लेते हो। ए बी सी निकालना तो यहां नहीं दे रखा, तो ए की वैल्यू क्या आई? ए। बी की वैल्यू आई ये आया, और यहाँ बी की वैल्यू क्या आई? 1, और सी की वैल्यू क्या आई? तो ये नहीं बन गया भाई? बोलो। अरे भाई ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3, ये तो यहां से निकला। और यहां से क्या निकला? बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। यहाँ 3 भरो, यहाँ 1 भरो, क्या आया? 1 रेशो 3 रेशो 6। यही तो आया आंसर। ठीक है भाई, कर सकते हो अब इस टाइप को। बेटा कम से कम 30-40 क्वेश्चन करके लाएंगे भाई, यहीं तक रखेंगे अभी क्लास।